पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के संकट से निकलने के रास्ते तलाश रही है। आज दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक शुरू हुई। फॉरेन मिनिस्टर सारे मौजूद थे इस बैठक में। इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया के अलावा इजिप्ट और चीन भी भाग ले रहे हैं। हालांकि ट्रंप के दौरे की वजह से चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस मीटिंग में नहीं आ सके, लेकिन उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के वक्त ब्रिक्स कंट्रीज को और अधिक एकजुटता दिखानी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के संकट से पैदा हुए हालात से मिलजुल कर ही निपटा जा सकता है। जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र ब्रिक्स मुल्कों पर है। सभी देशों को चाहिए कि वो एनर्जी सप्लाई, फूड एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ सिक्योरिटी के मैटर्स पर एक साथ आएं, ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सके। We meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively. Economic resilience is also key. Reliable supply chains and diversified markets are its essential components. We must focus on both. विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मीटिंग में जो कहा वो मैं आपको समझा देता हूं हिंदी में। विश्व इस वक्त बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है। युद्ध की वजह से दुनिया का नक्शा बदल रहा है। ऐसे में ब्रिक्स देश दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि बहुत से देश एनर्जी, फूड एंड फर्टिलाइजर की चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में सभी को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि ब्रिक्स की मीटिंग में भी ईरान और यूएई के खिलाफ के बीच में तल्खी दिखाई दी। ईरान और यूएई दोनों के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं और दोनों के बीच इजराइल को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ब्रिक्स के मेंबर्स को इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। असल में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि ईरान के साथ जंग के दौरान वो यूएई गए थे। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिले थे। इजराइल ने ईरान के अटैक से बचने के लिए यूएई को आयरन डोम सिस्टम भी दिया था और इसे ऑपरेट करने के लिए सैनिक भी यूएई में तैनात किए थे। हालांकि नेतन्याहू के इस दावे को यूएई ने गलत बताया, लेकिन ईरान भरोसा करने को तैयार नहीं है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नेतन्याहू के बयान से साफ है कि यूएई पर ईरान के हमले बिल्कुल जायज थे। ईरान से दुश्मनी की कीमत यूएई को चुकानी ही पड़ेगी। These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS, prevent the politicization of international institutions and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. अब्बास अराक्ची ने जो कुछ कहा उसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन किया है और उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ब्रिक्स की अगुवाई में ग्लोबल साउथ इनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाए, अमेरिका और इजराइल की आलोचना करे, तभी दुनिया में रूल ऑफ लॉ लागू हो सकेगा। ईरान के साथ जंग से प्रेसिडेंट ट्रंप भी खासे परेशान हैं। वो इससे निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। मदद मांगने चीन पहुंचे हैं, लेकिन आज चीन ने ट्रंप को और टेंशन में डाल दिया।
चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है। बीजिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप से शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मसला चीन के राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, चीन इसमें किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका इस बात को समझे तभी अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे रहेंगे। हालांकि शी जिनपिंग ने ट्रंप को आगाह किया कि अगर अमेरिका ताइवान को इस तरह मदद देना और उकसाना जारी रखेगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। 相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之路。 प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो कुछ मैंडरिन में कहा वो काफ़ी लंबा था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। दोनों देशों की कामयाबी पूरी दुनिया को नई ताकत देगी। वहीं अगर चीन और अमेरिका आपस में टकराते हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। इसीलिए भला इसी में है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे की ताकत बने, दुश्मन नहीं। शी जिनपिंग की चेतावनी का तुरंत असर हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। मार्को रूबियो से सवाल किया गया था कि जिनपिंग ने ताइवान पर प्रेसिडेंट ट्रंप से क्या कहा, तो मार्को रूबियो ने बताया कि चीन ने ताइवान को लेकर अपनी पुरानी बात ही दोहराई, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि चीन ताइवान को लेकर जबरदस्ती करे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका चीन के स्टैंड का सम्मान करता है, लेकिन अगर ताकत के दम पर चीन कुछ करता है तो दोनों देशों के रिश्तों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। असल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारी भरकम डेलीगेशन लेकर चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ अमेरिका की एनवीडिया, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियों के सीईओज हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का मकसद चीन के साथ बड़ी बड़ी डील्स करना और फिर अपने देश में जाकर अपने दौरे को कामयाब बताने का है। ट्रंप को अप्रैल में ही चीन के दौरे पर आना था, लेकिन ईरान के साथ युद्ध की वजह से यह दौरा टलता गया। ट्रंप की कोशिश है कि ईरान के साथ जब डील हो तो चीन उसकी मदद करे। इसके अलावा वो चाहते हैं कि चीन ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे तेल, गैस, एयरक्राफ्ट, सोयाबीन वगैरह खरीदे, अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे और अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट में ढील दे। जबकि चीन की कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से रियायतें हासिल करे। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए आज ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की, उन्हें महान नेता और अपना पक्का दोस्त बताया। You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. And there are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ कहा उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ट्रंप कह रहे थे कि शी जिनपिंग और उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों की खूब पटती है। कोई मसला खड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे से फ़ोन करके बात करके उसको सुलझा लेते हैं। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग का दोस्त होना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। इससे अमेरिका और चीन के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अमेरिका के टॉप बिजनेस लीडर्स को चीन ले गए हैं। ट्रंप की कोशिश है कि इन अमेरिकी बिलियनियर्स को चीन से और भी बिजनेस मिले। इसके लिए उन्होंने शी जिनपिंग से साफ साफ बात भी की। लेकिन अगर हमारे यहां कोई लीडर उद्योगपतियों को इस तरह साथ लेकर जाए, उनकी वकालत करे, तो बहुत हाय तौबा मचती है।
तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए बिजनेस की बातें खुलकर करना, अपनी डील सामने रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है चीन को ईरान से दूर करना, चीन को ईरान का सपोर्ट करने से रोकना। लेकिन चीन की एक फितरत है, वो दूसरों के फटे में अपना पैर नहीं डालता, वो मौका देखकर अपनी चाल चलता है। इसलिए ट्रंप को अभी इंतजार करना पड़ेगा।